हेलो जी। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस? बढ़िया, स्वागत है आप सबका। वेलकम वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक है अपाचे काफका। क्यों ये हमारा टॉपिक है आज का? क्योंकि भैया ये हीरो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया था। अपना एक ऑफिस बेंगलोर में, एक दिल्ली में, एक गुड़गांव में, एक कोलकाता में, एक चेन्नई में, लेकिन सारे ऑफिसेस आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह से मल्टीपल नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है। स्केलेबिलिटी के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज होता है। ये सब आप लोगों को बताया जा चुका है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हीरो का काम कैसे करता है अपाचे काफका, वो समझते हैं। शादी में चले, एनालॉजी में अपनी टीचिंग स्टाइल अपने वीडियो में आए हो तो फिर मजे ही मजे होते हैं। शादी खाना यही सब बातें होती है। हाँ, टेक्स्ट बात भी होगी यार क्या। तो हमारा दोस्त है प्रकाश, उसकी शादी है अगले महीने। तो आप लोगों को सपरिवार आमंत्रण है। अगर आप लोग आते हो, आप लोग देखोगे कितना बढ़िया तरीके से सब मैनेज हो गया। मेहमान आ रहे। शादी में होता क्या है, लड़का आता है सबसे पहले। मैं ग्रूम साइड से हूँ, प्रकाश बॉय है। बारात आती है, आप देखोगे सब लोग बारात में नाच रहे, बिंदास नागिन डांस हो रहा है, ये हो रहा है, डीजे लगा हुआ है, झूम झूम के नाच रहे हम लोग। और फिर रिसेप्शन हो रहा है, कैटरर आया हुआ है हमारे यहाँ पे, हलवाई है पूरा भैया, क्या खाना बनाते। अभी से देखो मुंह में पानी आ रहा है। ये होता है शादी का फ्लो। और प्रकाश ने किया क्या है कि इवेंट कोऑर्डिनेटर बना दिया है मेरे को। अब ये उसकी गलती है या उसकी समझदारी है, ये तो शादी के दिन पता चलेगा। तो वैभव भैया हमारे हैं इवेंट कोऑर्डिनेटर शादी के। भाई तुम ही संभालना, फोटोग्राफी, बारात, ये वो सब ठीक है। शादी के दिन आप आ रहे हो, आपको सब कुछ वेल मैनेज दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे बैकएंड में खतरनाक केओस हुआ है। महीने 2 महीने भाई साहब, वैभव जी बारात आने वाली है, डीजे वाले को फोन कर रहे हैं। भाई साहब वैभव जी फोटोग्राफर को फोन कर रहे हैं। वैभव भैया कैटरर को फोन कर रहे हैं। वैभव भैया और कौन कौन होता है अपने साउंड सिस्टम, डीजे एक ही हो गया, या फिर अपने साउंड सिस्टम अलग से मान लेते हैं अपन। इनको फोन कर रहे हैं। मैंने कभी कोऑर्डिनेट किया नहीं है, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, हमसे लोग ज्यादा काम करवाते भी नहीं है। हाँ, हम बारात के लिए व्हीकल की व्यवस्था में लगे हुए हैं। अब मैं एक एक को फोन कर रहा हूँ। डीजे वाले बाबू भैया है हमारे, उनको फोन कर रहा हूँ मैं कि बाबू भैया कहाँ हो, बारात आने वाली है, वो आ जाओ। फोटोग्राफर को फोन कर रहा हूँ, कैटरर को फोन कर रहा हूँ, साउंड सिस्टम वाले अल्पेश भैया को फोन कर रहा हूँ, व्हीकल वाले अंबालाल जी भैया को फोन कर रहा हूँ, सबको फोन कर रहा हूँ। और इतने में अल्पेश भैया का फोन नहीं लग रहा है। अब मैं एक एक करके सबको फोन करूंगा, डीजे, फोटोग्राफर, कैटरर, साउंड सिस्टम, अंबालाल जी। तो यहाँ पे अल्पेश भैया को फोन नहीं लग रहा है, तो क्या मैं वेट करूंगा? अल्पेश भैया फोन उठाए तो अंबालाल जी को लगाऊं। इतने में बीच में हमारे कैटरर है, हमारे अनिल अनिल जी है, अनिल नाम के कई लोग हैं, इनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब केटरर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, ये ट्रेजेडी कहलाती है शादी के दिन। अब मैं एक एक को फोन करके चला रहा हूँ, अरे डीजे वाले बाबू भैया आ जाओ, फोटोग्राफर भैया आ जाओ, यहाँ पे बारात आ गई है, वो तैयार हो गई हो, मौसी तैयार है, वो फूफा जी नाराज बैठे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं फोन पे फोन किए जा रहा हूँ। चलो कितने फोन करोगे? मैं शादी में एंजॉय करने गया हूँ या मैंने वहां पे अपना कॉल सेंटर खोल के रखा है? इसी तरह से अब कहानी खत्म हो गई है। जिनको कहानी सुननी थी, कहानी खत्म हो गई है। अब हमारा एप्लीकेशन है, उसमें हमने बनाया ऑर्डर सर्विस, पेमेंट सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, और एक दो और है। अब मैं सपोज इवेंट कोऑर्डिनेटर ऑर्डर सर्विस है, ऑर्डर प्लेस कर दिया वैभव ने,
तो ये पहले जाके पेमेंट सर्विस को बता रहा है, फिर ये जाके नोटिफिकेशन सर्विस को बता रहा है, फिर ये जाके प्रोडक्ट सर्विस को बता रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑल्टरनेट क्या है इसका? इसका ऑल्टरनेट है स्मार्ट वेडिंग मैनेजर प्लानर। क्या करेगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देगा जिसमें डीजे वाले को ऐड करेगा, फोटोग्राफर को ऐड करेगा, कैटरर को ऐड करेगा, अंबालाल जी को ऐड करेगा, साउंड सिस्टम वाले अल्पेश भैया को ऐड करेगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देगा, उसमें दिन में 2 बजे मैसेज डाल देगा कि डिनर एट 8 PM। अब ये कैटरर को जब भी ऑनलाइन आएगा वो देख लेगा, व्हीकल वाले अंबालाल जी देख लेंगे, वो इस हिसाब से आ जाएंगे, डीजे वाले भैया पहले आ जाएंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, एक मैसेज डाल दिया, दिन में 2 बजे या फिर 12 बजे डाल दिया, और जिसने भी जब भी देखा व्यवस्था हो गई। मैं 7:30 बजे डीजे वाले से लगा करके व्हीकल वाले को फोन कर रहा हूं, तो फिर शादी में दिक्कत आ सकती है। स्मार्ट इवेंट कोऑर्डिनेटर का काम ये होता है। अब आते हैं हम काफका पे। काफका की पहले डेफिनेशन लिखवा देते हैं आप लोगों को, नहीं तो आप लोग कहते हो तुम शादी और मटर पनीर की बातें करते हो यार। अपाचे काफका लिख लो ये आप लोग। इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म used to handle real time data streams। ये आप लोगों को एक डब्बे में डाल के दे देते, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, लिख लेना। हमने एपीआई वाला लेक्चर रिकॉल करो। रेस्ट एपीआई कब यूज होता है, CRUD ऑपरेशंस के लिए। यहां पे हमारा काम है रियल टाइम। हाँ जी, हमने वो सब सीखा था, सर्वर सेंट इवेंट्स, वेब सॉकेट सीखा था हमने रियल टाइम के लिए, वो सब एपीआई के केस में होता है। यहां पे हम बात कर रहे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में रियल टाइम काम होता है अपाचे काफका से। बहुत प्यारी चीज है। अपाचे काफका की कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम समझते हैं। एक हम लिख लेते हैं वेडिंग रूल, एक हम लिख लेते हैं काफका रूल। वेडिंग में रोल है जैसे सपोज इवेंट मैनेजर सेंड्स मैसेज। काफका में इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। मैं इवेंट मैनेजर वैभव मैसेज भेज रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं प्रोड्यूसर हूं काफका की लैंग्वेज में। व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको हम बोलते हैं टॉपिक। व्हाट्सएप का जो सर्वर है उसको हम बोलते हैं ब्रोकर। पीपल हु आर रीडिंग मैसेजेस आर नोन एज कंज्यूमर्स। देखो कितना आसान हो गया। बस अब इन 4-5 चीजों के बारे में ही बात करनी है, खत्म काफका का लेक्चर। कहा हम 1-2 घंटे के वीडियो बनाएंगे, है? हमने तो शादी करवा दी प्रकाश की और काफका सीख लिया। पिछले लेक्चर में मोनोलिथ वाले में हमने पानी पूरी के वाले भैया से सीख लिया था। कैप थियरम में हमने हमारे लव ट्रायंगल से सीखा था, हमारे क्या चंदन वगैरह के। ठीक है, बिल्कुल यहां तक अब हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमने लिखा है ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है, हमने लिखा है व्हाट्सएप सर्वर। काफका में प्रोड्यूसर मैसेज भेजता है, वो मैसेजेस जाके ब्रोकर में स्टोर होते हैं। ब्रोकर एक तरह का कंप्यूटर होता है।
सर्वर। काफका में क्लस्टर ऑफ ब्रोकर होते हैं, मल्टीपल ब्रोकर्स। नेटफ्लिक्स के तो हजारों ब्रोकर है। यहाँ पे मैसेजेस स्टोरेज में स्टोर होते हैं, रैम में नहीं। इसका डिफॉल्ट रिटेंशन पीरियड 7 days का होता है। मैंने दिन में 12 बजे मैसेज भेजा, रात को 8 बजे डिनर होगा। अंबालाल जी ने शाम को 6 बजे व्हाट्सएप चालू किया, उनके मोबाइल में नेट नहीं था, उन्होंने तब देखा। तो मेरा काम था ग्रुप में मैसेज डाल देना, उन्होंने 6 बजे देखा, वो उसके बाद आएंगे। ये काम होता है ब्रोकर का। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पे और आता है जिसको हम बोलते हैं पार्टीशन। पार्टीशन मतलब ऐसा समझो जैसे अब बारात वगैरह हो गई, नागिन डांस हो गया, डीजे हो गया, सब हो गया, खाना लगा हुआ है। खाने में बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया खाना वाना बनता है यार। खाने में मटर पनीर बना है, मटर पनीर या फिर चलो पनीर पसंदा बना है, पनीर पसंदा। और 1000 लोग लाइन में लगे हुए हैं। टक 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 1000 पीपल आर इन वन सिंगल लाइन। अब प्रकाश बहुत फेमस आदमी है अपना, इसकी शादी में 3000 लोग आ रहे, 1000 लोग खड़े पनीर पसंदा की लाइन में। केटरर कौन है हमारे? अनिल भैया। अनिल भैया क्या करेंगे? 6 काउंटर लगा देंगे पनीर पसंदा के। काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर 4, काउंटर 5, काउंटर 6। अब ये यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। जो लास्ट में आता है वो सबसे पहले नए काउंटर में चला जाता है, ये वाला इधर चला जाता है ताकि मेरा नंबर पहला लगे। ये हम इंसान ऐसे ही होते हैं, ऐसे होता है, इसलिए तो ये सिस्टम है। ये होता है पार्टीशन। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं टॉपिक। अब शादी में 1000 गेस्ट आ रहे हैं, सबको एक ग्रुप में मैनेज नहीं होता है। शादी में मैं इवेंट कोऑर्डिनेटर हूँ, मैंने मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए, माइक है ना। हाँ, तो फोटोग्राफर जो भैया है, फोटोग्राफी ग्रुप अलग, उसमें फोटोग्राफर वगैरह ऐड किए हुए मैंने। डीजे का ग्रुप अलग, साउंड सिस्टम का अलग, या फिर ऐसा समझो व्हीकल वाले का अलग, अंबालाल जी, जितेंद्र जी वगैरह वगैरह। और केटरर का अनिल भैया वाला ग्रुप अलग। अब फोटोग्राफी ग्रुप वाले को क्या मतलब है कि केटरर क्या कर रहा है। मैंने एक कॉमन ग्रुप और बना रखा है जिसमें सब है, जिसमें मैंने मैसेज डाला था। लेकिन फोटोग्राफर इन चारों में से कौन से ग्रुप में ऐड होगा? फोटोग्राफर कैटरर ग्रुप में ऐड नहीं होगा, वो फोटोग्राफी के ही ग्रुप में ऐड होगा। इसको हम बोलते हैं टॉपिक। थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं। टॉपिक क्या है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन एक बार उसका फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं, बाकी सबका भी लिखेंगे। और आप लोग कमेंट में तो हमसे पूछोगी, हम कमेंट करना पड़ेगा यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। ए टॉपिक इज ए लॉजिकल कैटेगरी, ताकि क्या है कि हम इंटरव्यू में बोल पाए। और फील नहीं टू विच messages are published and from which consumers read data. एक कॉन्सेप्ट हमारा और आता है जिसको हम बोलते हैं ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है? हर मैसेज का एक नंबर होता है। जितने भी मैसेज प्रोड्यूसर डाल रहा है ब्रोकर में, उसका अपना एक नंबर होता है, एक सीरियल नंबर। मतलब जैसे समझ लो प्रोड्यूसर ने 5 मैसेजेस डाले, तो M0, M1, M2, M3, M4 ऐसे हो सकते, ऐसे नंबर डाले जाते हैं। तो ऑफसेट ये नंबर होता है, इंपॉर्टेंट रहता है। ऑफसेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो इसके कुछ एल्गोरिथम होते हैं, हैश की वगैरह यूज होता है, या फिर नंबर ऑफ पार्टीशन जितने हैं उसका मॉड्यूलस निकाला जाता है। अलग अलग मेथड है। एक कॉन्सेप्ट ये था।
रेप्लिकेशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट आता है तो मैं जैसे इवेंट कोऑर्डिनेटर हूँ, शादी के सारे वीडियो लिए, फूफा फूफा जी ने डांस किया, उन्होंने डांस किया, चाचा चाची ने, हम कजिन्स ने डांस किया, सारे वीडियो मेरे मोबाइल में लिए गए और मेरे मोबाइल के लोकल में थे, कोई बैकअप नहीं था। मेरे मोबाइल पे गिर गया पानी, खराब हो गया। मैं शादी के सारे मेरे परिवार को, प्रकाश के परिवार को वीडियो से नहीं दे पा रहा हूँ। तो यहाँ पे काम आता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन फैक्टर जनरली 3 होता है, मतलब उसका बैकअप रखा हुआ है। एक ब्रोकर में है, जो ब्रोकर मैसेज, जो कंज्यूमर जिस ब्रोकर से मैसेज पढ़ता है उसको बोलते हैं हम लीडर, बाकी के ब्रोकर्स को हम बोलते हैं फॉलोअर। एक कोई मैसेज भेजा है, उसके 3 रेप्लिकेशन या फिर हम रेप्लिकेशन फैक्टर डिसाइड करते हैं, वहां पे होता है। बस छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, ऐसा कुछ है नहीं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर ग्रुप। अब भैया मेरे से तो नहीं हो रहा है प्रकाश का शादी का इवेंट कोऑर्डिनेशन, हम ग्रुप में आ जाते हैं। हम 3 लोग हैं, एक केटरर को देख सकता है, एक डीजे को देख सकता है और एक फोटोग्राफी को देख सकता है। इसका मैं एक बार फॉर्मल डेफिनेशन लिखवा देता हूं। क्या जरूरत है हमको कंज्यूमर ग्रुप की, ताकि पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाए, लोड बैलेंसिंग हो जाए। अब हम पैरेलल प्रोसेसिंग और लोड बैलेंसिंग बहुत बार पढ़ चुके हैं। सरकारी बैंक का एग्जांपल, ऊपर वाले काउंटर वाला एग्जांपल, मैजेस्टिक वाला एग्जांपल, तो हम समझ चुके हैं। अब कंज्यूमर ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ कंज्यूमर। शाबाश, ए कंज्यूमर ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स। बस इतना ही नहीं लिखना है। That collaboratively consume, ये collaboratively शब्द इम्पोर्टेंट है। Messages from a topic by distributing partitions among themselves। तो हमने आज काफका के बारे में सीखा। काफका क्या है? रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, बस डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूज्ड टू हैंडल रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स। अब एक बार ब्रीफ में हम आर्किटेक्चर और प्रैक्टिकल देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। काफका का क्लस्टर है जू कीपर या फिर के राफ्ट। के राफ्ट जो है वो इसका एक अपना फुल फॉर्म होता है। के राफ्ट नया आया है, पहले जू कीपर था क्लस्टर कोऑर्डिनेटर। लीडर का इलेक्शन होता है कि कौन सा ब्रोकर लीडर रहेगा, ये सब मिली सेकेंड्स में हो जाता है। के राफ्ट आई थिंक काफका 3.0+3, काफका वर्जन 3 के बाद से के राफ्ट है। पहले जू कीपर हुआ करता था, इवेंट कोऑर्डिनेटर है, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर है। हम क्या थे? वही है। ब्रोकर 1, ब्रोकर 2, ब्रोकर 3, टॉपिक ऑर्डर्स, 3 पार्टीशन, 3 रेप्लिकेशन फैक्टर। प्रोड्यूसर ने मैसेज भेजा, कंज्यूमर को जब भी चाहे तब आ जाएगा। अब स्कूल में जैसे प्रिंसिपल है, उसको अनाउंस करना है कल छुट्टी है, तो हर क्लास में, हम जिस स्कूल में थे, बढ़िया वाले स्कूल में, तो हर क्लास में ऊपर वो माइक्रोफोन जैसा कुछ होता था, स्पीकर जैसा स्पीकर होता था। प्रिंसिपल उसके माइक्रोफोन से बोलता था, अरे सुनो कल छुट्टी है, तो सब जगह पहुंच जाता था। अब कोई व्यक्ति वॉशरूम गया है, वो बाद में आके सुनेगा तो उसको तब बता दिया जाएगा। बस अपाचे काफका का इतना सा फंडा है। प्रैक्टिकल मैंने आप लोगों के लिए रखा है, कोड आप लोगों के लिए लिखा है, गिटहब की एमडी फाइल में आपको दूंगा, रेडमी फाइल, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखो, डॉकर डेस्कटॉप मैंने शुरू रखा है, डॉकर पे करेंगे। काफका का इंस्टॉलेशन देखो क्लाउड में भी होता है, अकाउंट वगैरह बना के, मैंने बहुत सिंपल रखा है। अगर आप लोग कमेंट करके मुझे कहोगे कि क्लाउड में अकाउंट बना के प्रैक्टिकल बताओ, तो हम वो भी बना देंगे। एक प्रोड्यूसर फाइल मैंने बनाई जिसमें राहुल गया है कनॉट पैलेस से एयरपोर्ट। दिल्ली की बात है, दिल्ली में होता है कनॉट पैलेस और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट वगैरह वगैरह।
और प्रिया और अमित तो ऐसे ही चलते जा रहे हैं। अमित ने तो राइड ही कैंसिल कर दिया। द्वारका से गुड़गांव, द्वारका में नए नए मंदिर बने, बढ़िया इलाका है। लाजपत नगर से सिलेक्ट सिटी वॉक तक जाना था, प्रिया को राइड बुक किया। अब ये आप 5 मैसेजेस देखो, प्रिया का मैसेज आना बाकी है अभी तक। प्रिया का अभी तक प्रोड्यूसर ने मैसेज भेजा नहीं है। राहुल ने राइड बुक की, उसके बाद राहुल ने राइड कंप्लीट कर दी, राहुल ने पेमेंट कर दिया यूपीआई से। ये सारे मैसेजेस आ रहे, प्रोड्यूसर सेंड कर रहा है। और इसके लिए मैंने पिप इंस्टॉल काफका पाइथन किया है। सब आपको मैं रीडमी फाइल बना के दे दूंगा। एक consumer.py फाइल बनाई है जो कि ये सब कुछ कंज्यूम कर रहा है। लेमडा वगैरह बेसिक पाइथन है, हमें आना चाहिए। जेसोन का अपना है। और हम एक बार इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखते हैं। डॉकर कंपोज से मैं जू कीपर लाया हूँ अभी के लिए, और काफका लाया हूँ, और इसको हमने चलाया है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं cls डॉकर कंपोज अप -बिल्ड-d। हाँ जी, इसमें हम चलाते पाइथन consumer.py। कंज्यूमर को पहले चलाया, फिर हम चला देते पाइथन producer.py। अब आप यहाँ पे देखिएगा, पहले डॉकर तो ये तो चले, देखना ये कहाँ से ला रहा है इमेज, कमेंट करके बताओ, वीडियो पॉज करके टाइम स्टैम्प डाल के। ये सारे एनवायरमेंट वेरिएबल है। काफका का ब्रोकर आईडी, इसको जी कीपर से कनेक्ट किया। एक लाइन यहाँ पे consumer.py में जो इंपॉर्टेंट है वो है ये ऑटो ऑफसेट रीसेट। इसका मतलब होता कि मैसेजेस पहले से स्टोर्ड है, फिर भी उसको पढ़ो। ये ग्रुप आईडी जो है ये कंज्यूमर ग्रुप है। जब मैं नोटिफिकेशन सर्विस से ऑर्डर सर्विस कर दूंगा ना, तो मैसेजेस वापस आने चाहिए। कंज्यूमर चालू हो गया, प्रोड्यूसर शुरू हो गया, कुछ एरर आ रहा था, फिर से रीस्टार्ट करते, देखो मैसेजेस सेंड करना शुरू कर दिया। तो ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है, यहाँ पे हमारा ऑल मैसेजेस सेंड। देखो छोटा सा प्रैक्टिकल है, मैं आपको रीडमी फाइल दे दूंगा, आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, अपना कोड बनाइए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कॉन्फ्लुएंट काफका पे अकाउंट बना के आपके लिए अच्छा खासा डेमो ले आएंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने अपाचे काफका के बारे में सीखा। चैनल तक आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो कि वो 10 लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।